बिग बॉस के घर से विवादित धर्मगुरु ओम स्वामी को बाहर निकाल दिया गया। ओम स्वामी पर आरोप है कि उन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी करतूतों की हर सीमा पार कर दी। शो के दौरान उन्होंने कभी शर्मनाक हरकतें की, कभी लड़कियों से उलझ पड़े, तो कभी शो के दौरान अपने तंत्र मंत्र की साधना का बखान किया। शो के दौरान सलमान खान ने बाबा को वार्निंग दी थी। शो से बाहर निकलने के बाद बाबा सलमान को वार्निंग दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर साधु के चोले में रहकर ये बाबा ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? क्या संत समाज को कलंकित कर रहे हैं ओम बाबा? आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। ओम बाबा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए बिग बॉस में ओम स्वामी का बवाल। तो आपने देखा बाबा का ये रूप। ओम बाबा स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ओम बाबा पर बहुत से आरोप लगे, बहुत से इल्जामात लगे। उन पर आरोप लगे चोरी के, उन पर आर्म्स एक्ट, पोटा, झूठे मुकदमे दर्ज कराने, मसाज पार्लर की आड़ में ब्लैकमेलिंग करने, जमीन कब्जा करने, बहुत से इल्जाम लगे ओम बाबा पर। लेकिन ओम बाबा बिग बॉस तक पहुंचे और बिग बॉस में ओम बाबा के जो कुछ कारनामे सामने आए वो सब आपने देखे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ ओम बाबा मौजूद हैं, जो कि खुद को गॉडमैन भी कहते हैं। जय हिंदू राष्ट्र, नववर्ष मंगलमय हो। धर्माचार्य HS रावत जी और डॉक्टर वाई राखी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है। ओम बाबा जी, मेरा जो आज का सवाल है वो ये कि क्या संत समाज को कलंकित कर रहे हैं आप? आप खुद को बदमाश भी कहते हैं, खुद को ढोंगी भी कहते हैं, खुद को डकैत भी कहते हैं। साइकिल चुराने से लेकर महिलाओं के साथ अश्लीलता तक के आप पर संगीन इल्जाम है। किस तरह के आप बाबा हैं? अब आप मुझे आराम से बोलने दीजिए, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से मैं चैनल पे बोल ही रहा हूँ, गला भी फंसा हुआ है। इसका सीधा सीधा जवाब ये है, मेरे ऊपर में कोई चोरी का इल्जाम नहीं। मेरे शोरूम से, वो शोरूम मेरा है, मेरे नाम से है, मेरी दुकान में है। भाई की साइकिल चुराई थी आपने? भाई की नहीं, वो मेरा भाई नहीं, मेरा नौकर था। अब सुन लीजिए ध्यान से। नौकर की भी साइकिल चुरा ली आपने? नहीं, नौकर की साइकिल मैंने नहीं चुराई। अब सुन लीजिए, पहले मुझे बोलने देंगे तब ना। उससे पहले सोनिया गांधी का भ्रष्टाचार के मामले में मैंने घर घेरा था और अंदर जाकर के सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी का एक मिनट, सोनिया गांधी है ना पीछे, तभी तो कह रहा हूँ। सोनिया गांधी को अंदर जाकर के मैं पीट करके आया था। गवाह ये सामने खड़े हैं, मुकेश जैन। एक मिनट, मुकेश जैन गवाह सामने खड़े हैं। सर मैं एक मिनट सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। चलिए आप मुझे बोलने दें। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सोनिया गांधी चैलेंज करता हूँ, मेरे खिलाफ वो डिफेमेशन केस करे। अब आप सुन लीजिए, मुझे डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी कह सकते हैं, आपसे ट्रम्प के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मेरे सबूत है, वो सबूत है, क्योंकि सोनिया गांधी की शादी मैंने कराई थी, ये वहां पर प्रमाण है। और उसका वो आज भी मुझे राखी बांधती, इतना सब कुछ होने के बावजूद। सुन लीजिए ध्यान से। उसने जब ये मेरे खिलाफ मेरे नौकर को पैसा देकर के केस बनाया, आज जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में इस बात का सबूत है और ये अगले डेट में वो बिल्कुल केस डिस्चार्ज होने जा रहा है। सर गैर जमानती वारंट भी आपके खिलाफ निकला था, आप कह रहे हैं केस डिस्चार्ज होने जा रहा है? गैर जमानती वारंट तो मेरे खिलाफ वो निकला था जिसमें 2 दिसंबर 2012 को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मैं पीट करके आया था। सुन लीजिए मेरी बात, ये मैंने कर रहा हूँ, ये चार्जशीट में है, ये चार्जशीट में है भाई, ये चार्ज अपमानित नहीं कर रहा हूँ, ये चार्जशीट में है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड में है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड में है। बाबा इल्जाम लगाते हैं तो मुझे बोलने दीजिए। ऐसा नहीं, कोई महिला बोल रही हो तो महिला को सुनने की आदत डालिए। मत बोलिए। राखी जी मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट राखी जी आपस में नहीं। ओम जी राखी जी, ओम जी सर पहली बात मैं डिबेट, ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ, प्लीज। तुम बाबा किस तरह क्यों? बाबा देश का नाम। राखी जी, दोनों के ऑडियो डाउन कर दिए जाए, दोनों के ऑडियो डाउन कर दिए जाए। ओम जी गलत बात। ओम जी, अरे राखी जी प्लीज। ओम जी, राखी जी आपकी आवाज बंद है। राखी जी आवाज बंद है आपकी। राखी जी आपका ऑडियो बंद है, आपका भी ऑडियो बंद है। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, प्लीज। नहीं, बिल्कुल इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। राखी जी प्लीज। ओम जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है? राखी जी प्लीज आपस में लड़ाई ना करें, प्लीज। ठीक है, नहीं आपस में लड़ाई ना करें, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अभी सवाल कर रहा हूँ ओम बाबा, मेरा सवाल आपसे ही, आप बेशक साइकिल पर इधर उधर घुमा रहे हो, लेकिन क्या आप मसाज पार्लर भी चलाते थे स्वामी होने के नाते? और आप पर आरोप है मसाज पार्लर की आड़ में आप ब्लैकमेल भी करते थे लोगों को। मैं आपको वही बात कह रहा था, मेरी सोनिया गांधी के साथ पुरानी ना आप गलत जगह जा रहे हैं। वो आप एक मिनट सुन लीजिए।
वो केस में मैं बाइज्जत बरी हूँ। ठीक है, आप बरी हैं। बाइज्जत बरी हूँ। आप बरी हैं। मेरा दूसरा आरोप आप पर, एक मिनट, दूसरा आरोप आप पर है। बोलने तो दीजिए ना। उस केस में आप बरी हैं। बरी नहीं, किसी के ऊपर निजी था ही नहीं भाई। आप किसी पे निजी आरोप मत लगाइए इस तरह से। केस था ही नहीं, बिना सबूत और बुनियाद। सुन तो किस की बात कर रहे हैं आप? जिसकी जो अभी आपने आरोप लगाया। क्या आरोप? ये जो मसाज पार्लर का आपने आरोप लगाया है, ठीक है, वो केस मेरे ऊपर में जिंदगी में कभी नहीं बना। अब सुन लीजिए ध्यान। अब आप बिग बॉस के घर के अंदर क्या कर रहे थे आप बताइए। जो आपने अब आप मुझे बताइए बिग बॉस के आरोप के बारे में बताने भाई। एक मिनट, आपसे सवाल ईरान का किया जाता है, आप जवाब तुरान का देते हैं। आपसे 3 पूछा जाता है, आप 13 बताते हैं। ये आपकी गलती है। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे ऊपर में मसाज पार्लर का कोई केस आज तक जिंदगी में नहीं बना। आप सुन लीजिए ध्यान से। वो जो केस था वो ये था, राजीव गांधी की जो आप जो बिग बॉस, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनेंगे हम आपकी बात। रिकॉर्ड में आप कुछ भी बोलेंगे हम सुन लेंगे। आप नेशनल टेलीविजन पर कुछ भी बोलेंगे हम सुन लेंगे। सुनिए, नहीं, आपका ऑडियो बंद है। आप बेकार बोल रहे हैं, आप व्यर्थ बोल रहे हैं। आपका ऑडियो बंद है। बंद रखिए ना। मैं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को मारने गया। आपकी मानसिकता महिला विरोधी है। मैं महिला विरोधी नहीं हूँ। आप बिग बॉस के घर में क्या कर रहे थे? मैं बिग बॉस। अरे राखी, बीच में आप कहाँ से आ गए भाई? ये कहाँ से आ गए? ये यहाँ पर कौन सा ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है? ये ज्योतिष सम्मेलन नहीं हो रहा है। ये ज्योतिष सम्मेलन नहीं हो रहा है। आप ज्योतिष सम्मेलन में पार्ट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको एबीसीडी नहीं आता ज्योतिष का। ठीक है, आप कपड़ों का अपमान कर रहे हैं। पूरे सभ्य समाज को इस बंदे के कपड़े तुरंत छीन लेने चाहिए। जैसे हम वर्दी में पुलिस वाले कपड़ा है भी नहीं। संन्यास आप कभी ले नहीं सकते। साधु का मतलब होता है जो भगवान से सीधा जुड़ा हुआ हो। उसे ना भूख लगती है ना गुस्सा। ओम जी एक बार भी ठीक है, अब आपके पास आएंगे। अब इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। आपके पास आएंगे। ज्योतिष कहाँ से आ गए बीच में? आपने आरोप लगाया मुझे। आपने लेट हर आंसर। आरोप के बाद एक मिनट, उसी नो एनीथिंग। लेट हर आंसर। आप रुक जाइए। बच्चा कोई नहीं जानता मेरे बारे में, कुछ भी नहीं जानता। उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो हरकतें नहीं थी, वो एक्टिंग थी। वो एक्टिंग थी। अभी भी मेरे पास बहुत सारी फिल्में आ रही है। मैं अभी फिल्मों में एक्टिंग करने जा रहा हूँ। मैं एक्टिंग करूंगा, उसमें किसी का ऑर्डर करूंगा तो मैं वो कानून जोड़ क्या? अभी ओमपुरी का डेथ हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या वो ओमपुरी थे क्या? आप सुन लीजिए। अरे रेखा, राखी आप मेरी बात सुनिए। आप राखी सावंत मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। से बात कीजिए। तुम्हारा राखी सावंत बोला ढूंढिए तो तेरी यहीं पे दाढ़ी मूंछ उतार दूंगी। नहीं मैडम, राखी जी प्लीज। मेरा ओम जी, राखी जी ऑडियो बंद है आप लोग। आप लोग ऑडियो बंद है। राखी रहो। ओम जी, राखी जी मत बोलिए। जो मेरे पर कम से कम मर्यादा रखो। राखी जी छोड़िए। राखी जी आप मुझसे मुखातिब हुई प्लीज। आप मुझसे मुखातिब हुई, उनसे मत मुखातिब। मुझे जवाब देने दीजिए। अब सुन लीजिए। ठीक है, हाँ नहीं, अब आपको सुन लिया हमने। अब बाकियों का मौका नहीं। 10 मिनट आपने लिया। आपने आरोप लगा दिया, सुना नहीं। आप गलत जवाब दे रहे हैं। जो कोर्ट में के रिकॉर्ड में उसको तो आप सुन लीजिए। अब हम बिग बॉस के घर की बात कर रहे हैं। आप पहले आपने सलमान, आपको बिग बॉस से क्यों बाहर किया गया? आपको बिग बॉस से क्यों बाहर किया गया? बिग बॉस से बाहर इसीलिए किया गया क्योंकि 30 जनवरी को इतिहास में पहली बार सलमान खान मेरे से मिलने के लिए घर के अंदर आए थे। अच्छा, अब सुन लीजिए। उन्होंने मुझे फुटेज किंग का अवार्ड दिया। उसके बाद वो चेन स्मोकर है, उनको सिगरेट की तलब लगी। सिगरेट उन्होंने लिया गेट के बाहर से चुपके से और वहीं पर वो लाइटर से जलाने लग गए। मैंने उनको कहा कि भाई सिगरेट यहाँ तुमको हम नहीं पीने देंगे। आपने कहा? मैंने कहा। अच्छा। कैमरे में है ऑलरेडी। उसके बाद मैंने उनको कहा कि स्मोकिंग रूम बना हुआ है यहाँ पे, आप उसमें जाकर के पीजिए। ठीक है। फिर वो वहां पर सिगरेट नहीं जला करके स्मोकिंग रूम में गए। लंबा वाला सिगरेट था, आप लोगों को नजर भी आया होगा। स्मोकिंग रूम में जाने से पहले उन्होंने मुझे अंदर रूम में घुसने से पहले उन्होंने मुझे आवाज दी, स्वामी ओम जी आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आप आइए। स्मोकिंग रूम में मैं कभी जाता नहीं क्योंकि मैं उसका दुश्मन हूँ। अच्छा। वहां पर जाने के बाद नशे में धुत थे, पिए हुए थे। मुझे कहने लगे, मैं नहीं यार, वो सलमान खान मुझे कहने लगे कि मैं आपसे बड़ा गुंडा हूं। मैंने कहा तुमको तो गुंडा क्या, तुमको तो मैं देशद्रोही के रूप में पहले से जानता हूं भाई। अब तुम ये बताओ, ये साबित करो, सुन लीजिए, ये साबित करो कि तुम गुंडा और देशद्रोही कैसे हो। उस इंसान ने मुझे ये कहा कि अभी 2 केस हमने 100 करोड़ रुपए जजों को देकर के मैंने 2 केस बरी कराई है, मैंने मर्डर किए थे 6 सुन लीजिए, सितारा मैंने मारे थे। सुन लीजिए, एक मिनट, स्वामी जी, वो डायलॉग था, वो डायलॉग था उनका दिया हुआ, वो मेरा नहीं था, वो डायलॉग था, मुझे बोलने के लिए कहा गया। सुन लीजिए मेरी बात। और उस आदमी ने सुन लीजिए, ये सफाई सिर्फ आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से आपको घर से बाहर कर दिया गया। आप आरोप लगाते हैं, आप मुझे उसके बारे में 1 मिनट राखी, सब सबूत है, सब सबूत है। सुन लीजिए पहले। अरे भाई, जज साहिबा मुझे बोलने दो, जज साहिबा बोलने दो, आप जज साहिबा मुझे बोलने दो।
करिए सर प्लीज, तो टीआरपी आप मुझसे बात करिए, आप निजी तौर पर मुखातिब मत हों, आप मुझसे बात करिए। राखी जी पर्सनल अटैक नहीं, राखी जी जो उन्होंने सवाल पूछा जवाब देने दीजिए मुझे। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, ये अबू सलेम, ये सब मेरे दोस्त हैं, मैं उनके इशारों पे चलता हूँ। शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब हम सब मिलकर, एक मिनट सुन लीजिए, मैं ISI का मैं चैलेंज करता हूँ सलमान को, यदि मेरी बात गलत है तो मेरे खिलाफ केस करे, मैं साबित करूंगा। स्वामी जी इस बात को देश में जितने लोग भी सुन रहे हैं वो सब जानते हैं क्या हकीकत है, और स्वामी जी की बात पर कितने लोग यकीन करते हैं ये भी सब जानते हैं। स्वामी ओम जी को उसने कहा, उसने स्वामी ओम जी को यह बात कही जो मैं आपको कहा। आप अपनी बात करो, आप क्या हुआ, आपको बिग बॉस से क्यों निकाला गया, ये सवाल था। सलमान ने आपको क्या कहा, लोग नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपनी बात करो, आप अपनी बात करो। जो आप हरकतें वहाँ कर रहे थे, महिलाओं के साथ उनका अपमान कर रहे थे, लोपा के साथ आपने जो बदतमीजियां की है, आप मुझे बताओ। अरे हम आपसे जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, आपके साथ बैठे जवाब, आप मुझे काम जनता की तरह जवाब दीजिए। महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं आप, महिलाओं का जवाब। मैं आपके सवाल को मानता ही नहीं, जानता हूँ मैं उनके सवाल को जवाब दीजिए इसी बात का। वो तो जन दुनिया देख रही है, इसी बात का जवाब दीजिए। ट्रैफिक जाम हो रहा है मेरे कार में चलते हुए, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। तो मैंने उस वक्त जो मैंने उसको सलमान को थप्पड़ क्यों मारा है वो पहले सुनो उसका रीजन। उसने 30 जनवरी को थप्पड़ मार के आ रहा हूं मैं, अब सुन लीजिए ध्यान से। उस आदमी बोलने का तो है, ठीक है बोलेंगे हम क्यों सुनेंगे, जैसे आप कैसे वैसे हम भी कैसे फालतू की बात। आपने सोनिया गांधी को थप्पड़ मारा, आपने सलमान को थप्पड़ मारा, आप पागल है क्या, आप मानते भी है क्या ये बात होगी। मैं कह रहा हूँ फुटेज है थप्पड़ मारने की, फुटेज है थप्पड़ मारने की। ये बिग बॉस ने थप्पड़ मारने की फुटेज है, वो दिखाया, वो दिखाया उसके पास है, उनके पास है, मेरे पास तो नहीं है। सलमान ने आपको थैंक यू बोला होगा, आपको पलट के थप्पड़ नहीं मारा होगा, इतने हट्टे कट्टे सलमान को आपने थप्पड़ मार दिया, ये कैसे बंद करवाएंगे माइक को आप मुझसे जवाब दीजिए ना। स्वामी जी एक थप्पड़ तो आपको दीपक जी ने मारा था और सही किया था। ओम जी आपने सलमान को थप्पड़ मारा, एक मिनट सुनो, एक मिनट, आपने सलमान जी को थप्पड़ मारा, ओहो एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दे दो। आपने सलमान जी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन आपको थप्पड़ अंदर पड़े उनका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? मुझे ऊपर कौन सा थप्पड़? तो वो और जो लड़के थे, मैं तो देखता नहीं बिग बॉस, लेकिन उन लोग जो आपके रोहन थे और दूसरे थे जो गालियां देते थे, आप उल्टा सीधा बोलते थे, आप कितनी बेइज्जती करते थे, वहां क्यों नहीं मारा आपने? वहां क्यों नहीं मारा? उसमें वो स्क्रिप्टेड था, वो एक्टिंग था, एक्टिंग में ये सब कुछ किया जाता है, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं होती। अच्छा चलो ठीक, सुन लीजिए, आप एक धर्मगुरु हैं, नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ, आप एक धर्मगुरु के तौर पर आपके रुद्राक्ष शिव जी की मालाएं पड़ी हुई थी, और आपने चलो इन कपड़ों को आप नहीं मानते भगवे, लेकिन भगवे कपड़े में, लंबी दाढ़ी में, बालों में, और जो ओब लगाते हो आप, क्या आपको ये शोभा देता था इस तरह से हिंदू धर्म की बेइज्जती करवाना? अब आप डांस के दौरान आप सिर्फ आरोपों की वर्षा कर रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आपका फायदा क्या है? सर नागिन डांस के दौरान भी आपको थप्पड़ पड़ा था? नहीं, थप्पड़ नहीं पड़ा था। नागिन डांस के दौरान, सुन लीजिए, नागिन डांस के दौरान जब सनी लियोनी मेरे पास में आई थी, और उस वक्त और उसके ये कलर्स वाले जब आए थे, तो नागिन डांस के अंदर थप्पड़ नहीं पड़ा था, मैंने मरे हुए गौरव को जिंदा किया था। आपको गलत दिखाई दे रहा है, गौरव मर चुका था, उसको मैंने अपने मंत्र से जिंदा किया है, उसमें मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। यहाँ मत फेंकिए, यहाँ हम आपकी बात को इसलिए नहीं मानेंगे, वो एक खेल था, लेकिन यहाँ अगर आप किसी एक चींटी को भी जिंदा करके दिखा दो, अरे भाई मैं तो आप आदमी की बात कर रहे हो, आप यहाँ मत फेंकिए बड़ी बड़ी बात है। नहीं देखिए, आप वहाँ स्नान कर रहे हैं, आप देखिए आप एक लड़की के साथ स्नान कर रहे हैं, और एक धर्मगुरु के तौर पे गए थे आप वहाँ पर, आपकी लंबी दाढ़ी, बाल और आपकी मालाएं, क्या आपको धर्मगुरु के तौर पे शोभा देती है? सुन लीजिए, वहाँ पर धर्मगुरु, अरे भाई आप राखी थोड़ा सा चुप रहिए, ऐसा कलयुग आएगा, ये बोलना चाह रहे हैं, जवाब दे दो आप मेरी बात का। देखिए, वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे 15 अक्टूबर को वेनिटी में जो रियल में बिग बॉस है, उसने, जो अभी अमेरिका में रहता है, और इनके जो एमडी हैं अभिषेक जी, आपने एफआईआर कराई किडनैप की? अभी कराई है, जब मैं निकला हूँ मैं करा कर गया हूँ। अच्छा एफआईआर कराई है, बिग बॉस के खिलाफ एफआईआर कराई है? बिग बॉस और सलमान दोनों के खिलाफ मैंने लोनावाला में मैंने एफआईआर कराई। बहुत ड्रामा हुआ है वहाँ पर, मैंने कुर्सियां उठा करके फैयाज होटल में मैंने लोगों के टेबलें तोड़ी है, तब जाकर के पुलिस आई है वहाँ पे। मैं 2 घंटे, जब मैं जिस दिन मैं निकला हूँ, अरे भाई इनको जरा समझाइए मुझे, इनको जरा समझाइए मुझे बोलने दे, ये इनको अता पता कुछ है नहीं, सिर्फ फुटेज लेने के लिए बोल रही है। फुटेज मतलब
राखी देवी मतलब जो इल्जाम लगाती हो उसका जवाब देने दो। आप सिर्फ फुटेज लेना चाहती हैं और कुछ फुटेज की बात नहीं है, ये फुटेज की बात नहीं है। सीधी बातों का जवाब नहीं मिल रहा है। आपको जवाब नहीं मिल रहा। आपको पता ही नहीं है, मुझे पता है वहाँ मैं था, आप नहीं थे। हम बातचीत से भटक रहे हैं। मेरा ठीक है, स्वामी जी आपको सुन लिया, आप जो भी सुना ही नहीं, बहुत आपने सिर्फ आरोप लगाया। डिबेट में आपको ही सुना है सबने, नहीं सुना। मेरा सवाल राखी जी से, आप सिर्फ फुटेज आप उनसे करवा रहे हैं। आप बिग बॉस में बहुत फुटेज लेके आपको फुटेज की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जो आरोप जो ये गवाह सामने बैठे हैं, जगह जगह ट्रैफिक रुक रही है, जगह जगह ट्रैफिक रुक रही है, गवाह सामने मेरे गाड़ी में चलने से। मुझे पुलिस मेरा जान खतरे में है सलमान खान की वजह से और बिग बॉस की वजह से। मेरा जान खतरे में नहीं आपने जो आरोप लगाया, वक्त कम है, वक्त खत्म हो गया, तो आप आरोप मत लगाइए। आरोप लगाते हैं जितने आरोप आपने बेतुके जवाब दिए, बिल्कुल नहीं, गैर जिम्मेदाराना और गलत आरोप लगाए सब पे। आपके आरोपों की कोई तस्दीक नहीं, कोई सबूत नहीं, और न्यूज 24 भी इन आरोपों को नहीं स्वीकारता है। ये आपके निजी लगाए हुए इल्जाम है। राखी जी, मेरा सवाल आखिर ये स्वामी जी इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं? स्वामी जी इस तरह से इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि मुझे लगता है इनकी मानसिक हालत खराब है। ये बहुत जबरदस्त कलंक है, जैसा लोगों ने अंदर बिग बॉस में इनके लिए नाम रखा, बिल्कुल सही रखा। ये ढोंगी है, ये झूठे हैं, ये पागल है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये ऐसी बातें करते हैं। इनकी जो है इनके साथ ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ मैं, तभी एक महिला ने थप्पड़ मारा था तो इन्होंने बोला मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई है। मेरी समझ में नहीं आता, वो भी सलमान ने भेजा था। आज इनके घर में अगर बिल्ली भी दूध पी जाएगी ना तो वो भी बॉम्बे से सलमान खान ने भेजी होगी, वरना बिल्ली भी इनके घर में नहीं आएगी। इनका ये हाल है, मतलब ये इंसान दिमागी तौर पर पागल है। हिम्मत नहीं है बब्बर से। आप मार खा सकते हो लोगों से, आप कुछ नहीं कर रावत जी, स्वामी जी का इस तरह का जो बिहेवियर है, जो आपने बिग बॉस के घर में भी देखा, खुद को स्वामी और संत भी कहते हैं, ये बिहेवियर देखकर खुद संत और स्वामी होने के नाते आपको शर्म आती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, या क्यों स्वामी जी आकर इस तरह का बर्ताव करते हैं? बिग बॉस का दिया हुआ सोहेल जी, रियलिटी में मैं बिग बॉस पहले देखा करता था, और जब से ओम जी पहुंचे मैंने 1-2 एपिसोड इनके स्टार्टिंग के देखे, उसके बाद बंद कर दिया। कारण यह था कि मुझे दर्द ये हुआ कि एक तो ये रुद्राक्ष की माला में लंबी दाढ़ी और तिलक, उसमें जिस तरह की हरकतें उन्होंने शुरू की थी उससे हिंदू धर्म कलंकित हो रहा था। और मैंने एक्टिंग नहीं, अगर आप एक्टिंग था तो एक्टिंग के तरीके में कपड़े बदलते, आप अपना सिस्टम बदलते। आपने वहां अंडे खाए, एक हिंदू धर्म गुरु अंडा खाए, लड़कों के साथ छेड़खानी करे। अब तुम भी बोलते रहोगे, दूसरा नहीं बोलेगा क्या? मेरे से एंकर ने पूछा, मैं बताऊंगा उस बात का। जी मांसाहारी नहीं हूँ, वो सब्जी को उस रूप में बना कर गया था, इसलिए मैंने देखना बंद किया क्योंकि जो हरकतें वहां थी, और हमें रोज इस बात की तकलीफ होती थी। आप बोलने नहीं देते। और जितनी आपकी बेइज्जती सलमान ने की, जितनी बेइज्जती आपकी सलमान ने की और सारे जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने की, और हिंदू धर्म के नाम पे की, तो शायद मैं ये कहता हूँ कि आपने हिंदू धर्म को बर्बाद किया। आपके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस था कि आप कुछ अच्छा करोगे वहां जाकर के, हमें ये उम्मीद थी। मैंने इसे 2 एपिसोड देखे आपके, इस उम्मीद में देखे कि आप अच्छा करोगे, लेकिन आप वहां जाकर के आपने सारी बेइज्जती करवा दी। आप सब बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। ओम जी, आपको लगता है आप नॉर्मल है, सामान्य हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, और यदि मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता तो मेरे बिग बॉस के घर में जाने से पहले एक नहीं कई डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट किया हुआ था। सलमान खान ने इस बात को कई बार कहा भी है कि स्वामी ओम जी परफेक्ट हैं और इतने तेज हैं कि बिग बॉस के। क्या टेस्ट हुआ था आपका जाने से पहले? जो भी उन लोगों ने टेस्ट कराया, वहां बॉम्बे में मेरा सारा टेस्ट हुआ है, उसमें सलमान का ये शब्द है कि स्वामी ओम जी। ये टेस्ट साइकेट्रिस्ट ने किए थे? सबने, बहुत सारे डॉक्टर्स थे उसमें, और सलमान ने इस बात को सर्टिफाई किया कि स्वामी ओम जी जो चाहते हैं वही होता है, पूरे घर को अपने इशारों पर नचाते हो। मैं नचाता रहा हूं, लास्ट एपिसोड में भी मैंने ही नचाया है। पानी मैंने उस डब्बे में रखा था, आप खुद बताइए, 3 सेकंड